देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.12 बी ए इज पैरेलल टू ईडी। ईडी साइड आपकी ये रही और बी ए ये रहा, ठीक है। और बीसी जो है आपकी वो ई एफ के पैरेलल है, बीसी और ई एफ के पैरेलल। तो हमें बेटा प्रूव करना है एंगल बी और एंगल ई आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में इसका देखते हैं। हमको गिवन क्या क्या है, हमें बेटा गिवन है ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है। और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे इस साइड, तो देखो यहाँ हिंट भी वही चीज दी गई है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। डीई को बेटा हमने आगे प्रोड्यूस किया है, जिससे कि हमारे बीसी को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सके। तो हमने क्या किया, प्रोड्यूस डीई टू इंटरसेक्ट बी एट सी, सॉरी एट एम। तो डी डीई जो है बीसी को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको ये बात अच्छे से पता है, ए बी और डीई ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, गिवन है ये पार्ट। तो इस बेसिस पर ए बी और डीएम भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। और आप देखोगे तो बीसी क्या है, ए बी और डीएम इन दोनों पर ही ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल बी और एम, ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ही हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल, है ना। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू डी एम सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल हो गए। और इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से देखो, तो हमारे पास जो BC है और EF है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, गिवन है हम लोगों को। और यहाँ पर DM जो है, ये क्या है हमारे पास, DM एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा इन दोनों साइड्स पर। इसीलिए यहाँ पर हमारा एंगल DMC और DEF, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर भी। तो ये दोनों सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, दोनों एंगल इक्वल। अब इस सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो और फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो इसमें जो है हमारा DMC जो है इक्वल है एंगल ABC के, और यहाँ पर DMC इक्वल है एंगल DEF के। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या एंगल ABC और एंगल DEF, ये दोनों इक्वल नहीं प्रूव हो सकते। इसी तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ये दोनों एंगल आपस, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, सॉल्व किया, यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ए इज पैरेलल टू ईडी and DE, sorry BC is equals is parallel to EF। BC जो है वो EF के पैरेलल है, और AB जो है हमारा वो DE के पैरेलल है। इसमें हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल का जो सम है, ये 180 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों ही एंगल का सम E और B का सम कितना है, 180। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो आपको गिवन क्या है, BA इज पैरेलल टू ED, ठीक है। और BC इज पैरेलल टू EF। प्रूव हमें जो करना है वो हमने क्वेश्चन से लिख लिया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने इस FE को प्रोड्यूस किया है P पॉइंट तक, ठीक है ना, जो कि AB पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूस FE टू इंटरसेक्ट AB एट P। FE को इतना आगे प्रोड्यूस करना है कि ये AB को P पॉइंट पर कट कर सके। तो प्रूफ में देखो आपका बेटा, ये दोनों है, ये लाइन AB और EF, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, ये आपका ED होगा, ठीक है ना। BA इज पैरेलल टू ED, यहाँ पर गलती से मैंने AF लिख दिया है। और यहाँ पर आपका जो है PF क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा इन दोनों लाइनों पर, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल, एंगल P और एंगल E, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन 1। और इसी तरीके से हमें देखो यहाँ पर BC और EF ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। BC और EF क्या है, आपस में पैरेलल है। इसी बेसिस पर BC और PF भी हमारा पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि बेटा EF को ही हमने क्या किया है, आगे P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। फिगर में देखना,
पीई को क्या किया हमने, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया तो क्या बन गया हमारे पास पीएफ। तो यहाँ से बीसी और पीएफ ये दोनों क्या है हमारे पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये दोनों एंगल जो है ये को इंटीरियर एंगल बनाते हैं, एंगल बी और एंगल पी ये दोनों कैसा एंगल बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल। और आपको पता है अगर दो लाइनें हैं उनके बीच कोई दो एंगल को इंटीरियर है तो उन को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है ना। तो इन दोनों ही एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल पी और एंगल बी का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आपको पता है एंगल बीपीई, एंगल बीपीई को लिख सकते हैं एंगल डीईएफ। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने बीपीई की प्लेस पर पुट कर दिया एंगल डीईएफ, और हमारा यह आंसर प्रूव हो गया यहाँ से कि एंगल एबीसी प्लस एंगल डीईएफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही आपका सॉल्यूशन है दोनों क्वेश्चंस का। बाकी फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन का जो है अगला उसको हम देखते हैं अभी।